वतन का समाचार। बाबा के पास जब दादी गई वतन में, तो बाबा के चारों तरफ लेटर्स का अंबार लगा हुआ है। बाबा कहते हैं कि बच्ची ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब लेटर्स को निपटाने में। बाबा ने एक हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। किससे मिल रहे हैं? केवल उनसे। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली हैं, उसका विस्तार करते रहना। अब न बिसरो न याद रहो। साकार रूप से जो शिक्षाएं मिली हैं, माना जो साकार मुरलियां चली हैं, उनका विस्तार करते रहना। सिर्फ पढ़ना नहीं, उनको विस्तार करते रहना। उनको विचार सागर मंथन करना, उनकी गहराई में जाना, उनका मतलब समझना। बाबा ने यहाँ ऐसा किस परिस्थिति में कहा होगा, क्यों कहा होगा, क्या बाबा को भावना होगी अंदर। अब न बिसरो न याद रहो। देह तुम्हारी याद न आए, तुम आत्मा मुझे भूलो नहीं। देह तुम्हारी याद ना आए और आत्माएं तुम भूलो नहीं। तो न बिसरो न याद रहो। तुम आत्मा बिसरो नहीं और देह याद न आए। एक बार और ऐसे ही संदेश है, जिसमें कि बाबा फिर से वतन गए हैं और बाबा के पास लेटर्स का अंबार लगा हुआ है। और उस अंबार में दादी ने कहा है, बाबा इतने सारे लेटर। बाबा ने कहा, बच्ची पढ़ो तो सही। दादी कहती, इतने सारे कैसे पढूं? तो बाबा कहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब में एक ही बात लिखी हुई है, उल्हाने, बिना बताए क्यों गए। बाबा ने एक लेटर उठाया और उस पर लिख दिया, ड्रामा की भाभी टाले नहीं टले, बाप दादा का याद प्यार। प्रश्न एक ही उत्तर एक ही, वो एक आंसर सब पे छप गया और सारे लेटर वापस चले गए। दूसरा, बाप जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी, वह हिलेगी नहीं। सच की नाव हिलेगी डुलेगी बोलते हैं ना, यहाँ बाबा ने क्या बोला, हिलेगी भी नहीं। बाप के साथ हिलेगी भी नहीं। अभी तुम परीक्षा रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी ये जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। हिलेगी नहीं तो डूबना तो फिर असंभव नहीं होता, हिलेगी ही नहीं। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिसका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा, वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। और वो कैसे होगा? वो पहले पत्र में बाबा ने बताया, साकार द्वारा मिली हुई शिक्षाओं का विस्तार करना, उससे बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। ये तो है संदेश। आज ड्रामा अलाउ करता है अव्यक्त मुरली, जो 18 जनवरी 2026 को चली, छठा बाबा मिलन, उसका रिवीजन करते हैं। साकार द्वारा मिली हुई शिक्षाओं का तो विस्तार किया, अव्यक्त द्वारा मिली हुई शिक्षाओं का विस्तार करते हैं।
वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। मन जीत बन आत्माओं की मनसा सेवा करो। आज विशेष स्नेह का दिन है। चारों ओर के बच्चे स्नेह स्वरूप से मिलन मना रहे हैं। स्नेह स्वरूप माना जिस दिन बस प्यार में डूबे हुए हैं। अभी समय अनुसार जो उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, वह धीरे धीरे आत्माओं के दिल में भी आने लगा है। समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों ने कुछ पाया है, परिवर्तन हो रहा है। पहले जो समझते थे पता नहीं क्या करते हैं, अभी यहाँ तक आए हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते हैं वह इन्होंने अपने संगठन में सफलता पाई है। अभी आगे क्या करना है? सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान बनना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि सभी का वायदा है साथ चलेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाप का साथ निभाने के लिए हो सकता है कि अपने साथियों का साथ भी छोड़ना पड़े। अगर ब्रह्मा बाप के साथ साथ निभाना है तो अपने आसपास वालों के साथ से बाहर निकलो, अपने को शक्तिशाली बनाओ। फिर जब शक्तिशाली बन जाओ तो भले साथ वालों को साथ ले सकते हैं, परंतु यदि साथ वालों का साथ निभाने में लगे रहेंगे, अगर उनके कुछ श्रीमत तोड़ने पे मुझे फीलिंग आती है, एक है कि यज्ञ का नुकसान हो रहा है तब करना अलग चीज है, लेकिन वो कुछ कर रहे हैं और मेरे को चिढ़ आती है उससे। मानो क्लास में आप बगल में ही बैठे हो और बगल में ही बैठा हुआ पार्ट इतना सो जाए कि आप पे लद जाए। एक है कि उसको हटाना और एक है चिढ़ जाना। और उस सूक्ष्म में भी अगर आती है तो याद रहे, हमको एक ही चीज याद रहती है, ब्रह्मा बाप समान माना, उसको संसार की एक भी आत्मा के प्रति नफरत नहीं है, अंदर उल्टा प्यार है। तो ऐसी स्टेज हमारे दिल में तो बहुतों के लिए है। हाँ, तो ब्रह्मा बाप के साथ जाना है तो संग वालों के साथ से बाहर निकलना पड़ेगा। धरती का होता है गुरुत्वाकर्षण, कि कोई भी पत्थर आप ऐसे उछालो तो कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती, नीचे गिरती है, क्योंकि धरती का आकर्षण है। वैसे ही हम क्यों योग में बाप को अनुभव नहीं कर पाते हैं उतना? क्योंकि आकर्षण है आसपास वालों की, वो मुझे खींचती है। अच्छा, चुंबक चुंबक को ही खींच सकती है, या चुंबक लोहे को खींच सकती है, चुंबक चांदी को नहीं खींच सकती, चुंबक सोने को नहीं खींच सकती। वो लोग मुझे खींच पा रहे हैं, मतलब मुझ में कुछ उनके जैसा है। कोई भी अगर मुझे खींच पा रहा है, कोई भी मुझे प्रभावित कर पा रहा है, तो मतलब मुझ में कुछ है जो उनके जैसा है। कोई गली में आदमी बैठा है, शराब पीता है, घर में हो सकता है मेरे, रिश्तेदारी में हो सकता है मेरे, किसी में क्रोध का संस्कार हो सकता है, मुझे उससे दिक्कत नहीं होगी। अगर मुझे उससे दिक्कत है, उस में और मेरे में कुछ तो है जो मिलता जुलता है, कुछ तो है। अगर कुछ भी उसके और मेरे बीच में एक जैसा नहीं होगा तो मेरी बुद्धि पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ना ही इस बात की निशानी है कि कुछ तो मिल रहा है मेरे और उसके बीच में। कुछ मैचिंग नहीं होगा तो बुद्धि भी मैच नहीं होगी। जो समान है वो खींचता है। बाप समान बुद्धि जब होगी तो फिर कौन खींचेगा?
फिर बाबा खींचेगा। सेंटर पे हैं तो बाबा याद है, सेंटर से जा रहे हैं तो बाबा भूलता है, तो माना फिर मेरी अपनी खींच नहीं है। बाबा मुझे जब तक पकड़ के रखे तब तक तो मुझे प्यार रहता है, लेकिन जहां बाबा छोड़े, अगर सेंटर पे बैठ के भी हमारी बुद्धि भागती है तो हमारी बुद्धि गई बीती है बहुत, कि मतलब बाबा पकड़ना चाह रहा है तो भी मैं छूट रही हूँ, है ना। बड़ा कॉमन रीति से आज हम बोल देते हैं कि अरे बुद्धि चंचल है। बुद्धि चंचल नहीं है, आप चंचल हो, ये दोष, अरे माया आ जाती है, बुलाते हो। ये भी तो बोल देते हमें तो सारे दिन बाबा याद रहता है, कॉमन में ये भी बोल देते हैं। तो ये कॉमन बातें नहीं है, बहुत सहज कहने वाली बातें नहीं है। ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया, ब्रह्मा बाप के साथ रिटर्न जर्नी करना माना आसपास वालों से टर्न हो जाना। एक वार्निंग है, साथ चलना है तो समान बनो। जो मधुबन में भी बोलते हैं ना बाबा एक कमरे के लिए, कुर्सी आगे डाल लो ना, इतना पीछे क्यों बैठे हो, आगे। हमारे मन में भी संकल्प था। हाँ। आगे तक आप भी कुर्सी डाल लो आगे, हमारे मन में भी था ये। पास में बैठ जाओ, हाँ सामने आ जाओ और कुर्सी डाल लो, स्पेस है ना। तो मधुबन के लिए भी क्या कहते हैं कि कोई अगर साथ में अमृत वेला करने चलना है तो तैयार हो जाओ, पहले हम वेट नहीं करेंगे। राशन लेने भी जा रहे हो, तैयार हो तो साथ चलो, इंतजार नहीं करेंगे, नहीं तो लाइन लंबी लग जाएगी। तो ब्रह्मा बाप के साथ जर्नी करनी है। ब्रह्मा बाप संपूर्ण बने, क्या किसी का इंतजार किया? नहीं। अरे अभी दादियां तो बनी नहीं है, मम्मा तो इसमें भी दिखी है, मम्मा ने तो खुद नंबर 1 का वेट नहीं किया। आप सोचो, आप जिसको माँ कह रहे हो, माँ कितनी तेज है। वैसे लौकिक में देखो, जगदम्बा माँ में और दुनिया की मोह में फंसी हुई माँ में क्या अंतर है कि दुनिया की माएँ अपना नुकसान कर लेती हैं बच्चे की खातिर, जगदम्बा माँ नहीं है, पालना में कोई कमी नहीं छोड़ेगी लेकिन अपना नुकसान नहीं। क्योंकि मम्मा हमारी माँ है लेकिन वो शिव बाबा की बेटी है, हमारी माँ बाद में, पहले बाबा, शिव बाबा की बच्ची पहले है, हमारी माँ बाद में है। वो तो अपने पिता के प्रति अपने फर्ज वो पहले निभाती है, इसीलिए हमारी माँ वो बहुत अच्छी है। बाप का ही निभाया ना, जब तो बाप ने सबका उसे अपने आप ही बना दिया। ये मेरी इतनी अच्छी बच्ची जगदम्बा। बात भी तो बाबा कैसे करते हैं माँ से, राधे यज्ञ माता द्रौपदी, मैंने नाम लिए 24 बाबू बेटी राधे, शिरोमणि शक्ति राधे। तो इतने सुंदर शब्द क्यों आ रहे हैं बाबा को? हम लोगों के लिए तो बाबा कहते हैं, लेकिन लोग भी कहते हैं, लोग कह देते हैं बाबा। लोग भी कहते हैं। तो मम्मा तो इतनी तीखी है कि बाबा से भी एडवांस में तैयार कि बाबा आप रेडी हो जाओ, मैं तब तक सामान लेके नीचे लिफ्ट में इंतजार कर रही हूँ, है ना, आप रेडी हो जाओ। इन दो बच्चन के सिवा बाबा को फुल बुला जाएगा मेरे बच्चे। अरे दो बाबा के मोस्ट फेवरेट बच्चे हैं, भगवान को भी तड़प। बाबा की 2 आंखें हैं, मम्मा बाबा। कल की बोली गया बाबा राय ले रहे हैं, बाबा ब्रह्मा बाबा से राय ले रहे हैं। तो सभी को योगी बनना ही है, लेकिन ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया, कितनी जिम्मेवारी रही, सभी को योगी बनना ही है। लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा न्यारा और प्यारा रहा। यह दृढ़ संकल्प है, बनना ही है, और दिन ब दिन हम पे जो जिम्मेवारियां हैं वो बढ़ेंगी। आज जो हमें खाली समय मिल रहा है थोड़ा बहुत, वो फिर आगे हमको नहीं मिलेगा। और अभी मिलता तो अलबेले हो जाते हैं, अभी अलबेले हो जाते हैं। तो यह संकल्प है, बनना ही है, कि ये सोचते हो कि बन ही जाएंगे। अभी बाप दादा ने देखा है
कि समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना। पहले बन जाए। एक दो के सहयोगी बन, अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। अब बनना हम चले पहले बना भी तो बनेगा। तभी तो पहले दूसरे यहाँ पे बाबा ने ये तो बोला है, यहाँ है पहले भक्ति वाले में बता क्या कहते हैं कि पहले सबको भलो करो, ऊपर से कहते हैं कि पहले सबको भलो करो तब पीछे करो, लेकिन यहाँ है कि पहले खुद को तब सामने वाले कर पाएंगे। बाप दादा खुश है, लेकिन अभी भी तीव्र, अभी भी पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, बाप दादा हाथों को देख के खुश हो जाते हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, पीछे वालों का दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे वालों का दिखाई दिया। ये तो वादना की मुरली कहीं पॉइंट पावा मुरली तो ये जे वही मुरली तो है। अभी पीछे वाले भी उठा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस वाली स्नेह के दिन में यह होमवर्क दे रहा है कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाप दादा यह होमवर्क देने चाहते कि यह 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत की प्रति अपने प्रति विधि बनावे। आज भी था, युक्ति रचो, अपने लिए युक्ति रचो। इन 2 मास में हर एक बच्चा अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय के ऊपर कितना कंट्रोल किया। ये जो बाबा यहाँ बोलते हैं ऐसे, तो पहले इतने जल्दी बच्चे आ जाते क्या? मतलब जैसे ये तो दे रहे हैं, लेकिन जैसे आप पार्टी जाते तो जल्दी नहीं चली आती पहले? पहले भी ऐसी जाती है। इतना नहीं होता था, तब 1 हफ्ता होता था, अभी वो 5 दिन हो गया है, तब तो 10 दिन भी होते थे। नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे बाबा जैसे अब जल्दी जल्दी आते हैं, इतना जल्दी पहले भी चले आते थे कि टाइम बाबा का अपना जैसे हम जाते हैं मतलब ऐसे आते थे, पहले इतनी जल्दी नहीं आ पाते थे। पहले तो साधन नहीं थे ना सबसे इतने। पहले भी नहीं, चले जाते थे, ट्रेन तो फिर भी थी ना। सबसे पहले गए थे जब भी हम 10 ही दिन में आए, सबसे पहले गए थे। तो व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। अगर समय और संकल्प के ऊपर कंट्रोल करना है तो पहली बात तो खाली नहीं होना चाहिए, मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ होना चाहिए जो बुद्धि में सेट हो, जो चलता रहे। अगर आप बुद्धि को कुछ नहीं दोगे तो बुद्धि अपने आप कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी, क्योंकि बुद्धि बहुत समझदार सेवक है, वो खाली नहीं बैठ सकती। या तो आप उसको कुछ दो, आप उसको कुछ नहीं दोगे तो वो अपने आप ढूंढेगी। इसलिए भोलापन उसको सूट करता है जो सच में भोला हो, और हम सब भोले नहीं हैं, हम सब में चालाकी है। तो हम ये नहीं कर सकते कि बस मेरा बाबा, हमको बुद्धि को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा संकल्प। जैसे खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है, कुछ संकल्प उसमें चलता रहना आवश्यक है, नहीं तो समय और संकल्प तो व्यर्थ जाएंगे। दूसरा, हमेशा हमारा प्रोग्राम सेट होना चाहिए कि इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से फ्री होने के बाद मुझे कहाँ जाना है। ड्रामा अनुसार अचानक प्लान चेंज होता है तो अलग बात है, लेकिन हमेशा सेट होना चाहिए कि मुझे कितना करना है। जैसे स्थूल के लिए करते हैं, सूक्ष्म के लिए भी हमें करना है, करना ही है।
तभी समय और संकल्प हमारे बचेंगे। बाबा अक्सर करके मुरलियों में बोलते हैं, जो रॉयल लोग होते हैं वो लोग अपना टाइम टेबल सेट करके रखते हैं, एक एक सेकंड का। आपसे ज्यादा रॉयल कौन होगा? हाँ, तो वो हमारा एक एक सेकंड शेड्यूल फिक्स हो कि हमको इसके बाद क्या करना है। दूसरा, अपने को बांधना कि मुझे मुरली पढ़नी है। अब मन कहे कि अरे नहीं नहीं, पूरी मुरली तो मेरे से नहीं, ठीक है मत पढ़ो पूरी मुरली, 2 लाइन, लेकिन पढ़नी जरूर है। अच्छा, मुरली की जगह जैसे मुरली के पॉइंट मोबाइल से पढ़ लेते हो उसे? हाँ भले चले, कुछ भी सही है। तो मैं तो मुरली मान लो मुरली नहीं लगा पाते कहीं पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुरली के पॉइंट पढ़ मोबाइल में पढ़ से नहीं पढ़ पाते। बाबा को याद करना है। या फिर ऐसी मुरली पढ़नी वो है? नहीं, कंपलसरी नहीं है, मुरली के पॉइंट्स भी चलेंगे। हमसे बोला जाए 2 घंटे योग लगाने बैठ जाओ, हम बैठ जाएंगे। लेकिन हमसे कह दिया जाए 2-2 मिनट दिन में 10 बार बैठना है, हम नहीं बैठेंगे। 2 घंटा तो बैठ जाएंगे, 2 घंटे बैठ जाएंगे, लेकिन 2-2 मिनट बार बार नहीं जबकि बैठेंगे। वो शक्तिशाली होगी जो 2 मिनट वाली। जो हम 2 घंटे 1 घंटे बैठते हैं वो नहीं है हमारा। 2 मिनट वाली जो हमारा टाइम वेस्ट जाता है ना, आप पाएंगे कि क्विक बहुत जल्दी होता है वो। लाइक कहीं नजर गई, संकल्प फौरन चलना शुरू हो गए। हमारी स्थिति गिरने में 2 मिनट लगते हैं, उठाने में बहुत टाइम लेते हैं। तो ये बात पहले भी कही है कि अहंकार बहुत बड़े काम करने देगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें, लाइक बड़ी आदत बदलने में वो मना नहीं करेगा, लेकिन छोटे छोटे संस्कार अभी समय के प्रमाण हम आत्माओं को बोलते हैं, जो घर के भी काम करने वाले हैं उन्हों को भी कईयों में होता है, अरे बर्तन इकट्ठे हो जाने तो फिर मांज लेंगे। जब बर्तन भर जाएगी ना सिंक, उसके बाद उनको मांजने में ज्यादा टाइम लगता है। जब वो 2-4 ही इकट्ठे हैं और उनको 2-4 ही इकट्ठे हुए हैं, उनको साथ के साथ अगर हम साफ कर दे रहे हैं तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगता। ज्यादा न लगता तो बढ़िया है, भी बन जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। वो इकट्ठे में फिर उस हिसाब से न कर पाते, उसमें समय भी जाता है, ऊब भी जाते हैं खड़े खड़े, पानी भी ज्यादा फैलता है, काम ज्यादा फैलता है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे तो रोज जो होमवर्क मिल रहा है साथ के साथ करते चलो, या फिर इकट्ठा कर लो। हाँ, उसको देख के फिर आपका हुआ बैठेगा कि हाय इतने। तो जितना आप अपने पुरुषार्थ को टालते हो ना, उतना फिर वो देख के हुआ बनता है कि हाय इतना इतना बचा हुआ है। वो हुआ बैठेगा आपके अंदर और आप उससे रोक नहीं सकते खुद को, वो बैठेगा। तो 2-2 मिनट, 5-5 मिनट दिन में बार बार निकालो, और कोई ये नहीं कह सकता कि हमें टाइम नहीं मिलता। 1-1 मिनट 2-2 मिनट वो निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो आराम से। पर बात तो वही अलवेले बन जाते हैं, टाइम रहता है अलवेला अभी। देह भान आपको ये करने नहीं देगा, छोटा छोटा ये वो करने नहीं देगा। टाइम का ये झाड़ू लगाना तब टाइम ना है, पूरे टाइम झाड़ू में कहाँ टेंशन रहता, नेक्स्ट रूम में रही। जैसे आजकल की नई जनरेशन में आप देखो, वो हर 2-2 मिनट में मैसेज करते रहते हैं। मैसेज आया तुरंत रिप्लाई, उधर से मैसेज आया तुरंत जवाब देना उसका, वो बड़ा होता है। वो बर्तन धुलना है ना और मैसेज बजा, वो हाथ धो के बर्तन छोड़ के बीच में आ जाएंगे। वो खाना खा रहे हैं, वो खाना छोड़ देंगे, देखा है? वो खाना छोड़ देते हैं बीच अध भर में जवाब देने के। इतना बाबा बोलते हैं कि उनसे सीखो ये चीज, कितनी उनमें गंभीरता है इस चीज में। ये याद आ गया तो हम अभी करेंगे, ये भी नहीं कि धोने के बाद, क्या पता खाना खत्म होते होते शरीर छूट जाए तुरंत। तो ये छोटा इसकी आदत डालो, ये समय और संकल्प व्यर्थ जाने से बचाएगा। फोन, जैसे फोन का एग्जांपल ले लो कि आजकल जैसे बच्चा बिना फोन के ना रहता ना, ऐसी आदत ऐसी बहुत से तो बताओ वॉशरूम में उला यहाँ फोन बच्चा, हाँ इतने हो गए आदि। तो अभी समय के प्रमाण व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को
मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। सिंपल पहले भी कहा था ना, इसके लिए हमको विधियां कैसे अपनानी चाहिए। जैसे मानो बाबा का ऐसा फोटो है रखने वाला कुछ, अब इसको कहीं ऐसी जगह रख दो अपने सिरहाने, अपने बेड पे, यहाँ जहाँ आपकी बार बार नजर जाती हो। अब कुछ भी लक्ष्य रखो, अगर आज मैंने बाबा को इतनी बार याद नहीं किया तो मैं ये फोटो उल्टी करके रख दूंगा कि बाबा मुझे नहीं देखेगा। कुछ डाल दो। ये फोटो है, ठीक है, ये हमने ऐसे करके रखी है इस संकल्प के साथ कि बाबा आज मुझे ये अभ्यास करना है। और थोड़ा इजी, जैसे मानो बाबा अभी कितने 7:09 हो रहे हैं, तो 7:39 तक आधा घंटा हो जाएगा। इतनी देर तक मेरे आगे जो कोई भी आएगा उसको मैं आत्मा देखूंगी। ये मैंने लक्ष्य दे दिया। नहीं देखा तो इस फोटो को मैं उल्टा करके रख दूंगी कि बाबा मेरे से नाराज, मैंने जो काम बाबा को वायदा किया वो वायदा मैंने किया। अब ये फोटो सीधी तभी होगी जब अगला आधा घंटा वो चीज मैं कर लूंगी, तभी बाबा मेरे से बात करेगा। आज सुबह मुरली में था, बाप टीचर सदगुरु तीनों नाराज हो जाते हैं। तो वो प्रैक्टिकल में, अगर बाबा साकार में होता, मैं बाबा से वायदा करती और वायदा ना निभाती तो बाबा क्या मुझे देखता? फिर वो प्रैक्टिकल में उसकी फोटो के साथ कर दो। ये स्थूल चीजें मदद करती हैं। पहले भी कहा था उलट दो फोटो को, अब बाबा मुझे देखेगा नहीं, अब वो आपको काटेगा। कोई मेरे से नाराज है, वो फोटो लगी रहती है, मुस्कुराती रहती है, हमें महसूस ही नहीं होता कि कोई बाबा। अगले दिन मीठे बच्चे, फिर अगले दिन आज मैं मीठा बच्चा नहीं हूँ। हाँ, पुरुषार्थ कर लूंगा तो दिल शिकस्त भी नहीं, पुरुषार्थ कर लूंगा तो फिर मैं मीठा बच्चा हूँ। अभी मैं मीठा बच्चा नहीं हूँ, बाबा को मैं मीठा ही लगूंगा, पर मुझे तो मालूम है ना यही चार्ट है कि मैं मीठा नहीं यही हूँ। चार्ट है। ये है बाबा के साथ रियल संबंध, कि साकार में अगर बाबा हो मेरे साथ तो क्या होता, बाबा के संग उठूं बैठूं चलूं फिरूं खाऊं, ये प्रैक्टिकल में महसूस था। या फिर ऐसे मतलब हमें तो यही सोचना चाहिए कि सागर में हमारे साथ बाबा हैं। जैसे ऐसे नहीं है तस्वीर, तो ऐसा कैलेंडर उस पर या कपड़ा, हाँ, कपड़ा डाल दो, कपड़ा डाल दो, तस्वीर पे तौलिया टांग दो। जब तक मैं नहीं कर पाऊँ बाबा मुझे देखेगा नहीं। अगर पहले तो लक्ष्य दो करना है, नहीं हो फिर उस पर कपड़ा डाल दो कि किया नहीं है मैंने आज। ये युक्तियां हैं। बाबा मेरे से नाराज है। लड्डू गोपाल के साथ हमने नहीं की होंगी ये हरकतें। कितनी कितनी हरकतें आत्माएं करती हैं। वो सर्दी के कपड़े, पंखे, बिस्तर, क्या क्या नहीं आत्माएं वो डॉल के साथ करती हैं। हमारे हैं कहीं जाए तो डलिया साथ में चलती है, सब चीजें। आजकल तो और ज्यादा लड्डू गोपाल की अलग से सीट बुक कर रहे हैं। बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ है ना। अब श्री कृष्ण तो है नहीं, बाबा तो चैतन्य में है। हम क्यों चैतन्य में बाबा के साथ ये चीजें नहीं, युक्तियां रचो ये कि करना, ये चीजें हमें विवश करती हैं करने के लिए कि करना पड़ेगा, नहीं तो उसका परिणाम है, उसकी रिजल्ट है ये। तो बाबा का नाराज होना मुझे दिखेगा कि बाबा मेरे से नाराज है। नजरें नहीं मिलानी है बाबा से। अगले दिन आए मीठे बच्चे, नहीं बाबा। अगर क्रोध हो जाए पिछले 24 घंटे में, बाबा मैं नहीं हूं, आज नहीं हूं मैं मीठा बच्चा, आपके इस मीठे बच्चे में कड़वाहट आ गई थी। अब जब तक उस आत्मा के प्रति दिल में से बिल्कुल वो बात, मैं मीठा बच्चा नहीं, कल आप मुझसे मीठा बच्चा कहना, लेकिन आज मैं मीठा बच्चा नहीं हूं। आपके बच्चे ने कड़वापन दिखाया, मुख से बाम चलाए, आज था ना मुरली में, बाम चलाए, आज मैंने संकल्पों में बाम चलाए। रहती नहीं है और बोली रहती नहीं है। तो व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के ऊपर कंट्रोल कितना किया।
क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। कहा भी हुआ है, मन जीत जगत जीत। कर सकते हैं, करेंगे, हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देगा। अपनी रिजल्ट आप देखना। समय संकल्प दोनों से व्यर्थ समाप्त और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे, कभी कभी नहीं। यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे, कभी नहीं, कभी कभी नहीं। बन सकते हैं। दादी जानकी का एग्जाम्पल याद आता है। बाबा सामने से कह रहा है कि बच्ची मैं धर्मराज नहीं हूँ। नहीं बाबा, मुझे आप में धर्मराज दिखता है। हमारे सामने बाबा धर्मराज बने तो भी हम खीसे भगार रहे होते हैं कई बार। हंस रहे हैं, खी बाबा देखो कैसी बात कर रहे हैं। सीरियस नहीं होते। वो हम कर देते हैं वो हरकत। दादी को तो बाबा सामने से हंस के बोल रहा है तो दादी नहीं बाबा मुझे धर्मराज। तो आप फोटो के साथ करो, अपने को बांधो इस चीज में। इसमें नोट करना, स्वराज्य अधिकारी रहे या कर्मेंद्रियों के वश बन गए, 2 मास दिए हैं। अभी कर्मातीत बनना है, समय समीप आ रहा है। तो क्या करना है? चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। यह संस्कार आप ब्राह्मणों के ही हैं। 2 कार्य बाप दादा ने दिया। एक, यह 2 मास का स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहते हैं वह अपनी अपनी रिजल्ट देखनी है, और साथ साथ मन की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर माना व्यर्थ संकल्प चले तो बंद कर सके, वो कंट्रोल। रूलिंग पावर क्या चलाना है, क्या नहीं चलाना है, ये कंट्रोलिंग पावर। क्या चलाना है, ये रूलिंग पावर। कंट्रोल यानी नियंत्रण माना ही ये अलाउ नहीं है, ये है कंट्रोल। रूल क्या है? ये चलाना है। कंट्रोल पहले चाहिए, रूल बाद में, क्योंकि मन ऑलरेडी रावण का है। तो पहले कंट्रोल चाहिए कि ये मेरा नहीं है, फिर रूलिंग पावर चाहिए कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है और ये मुझे करना है। जैसे वो ना कि हम क्या कोई चीज वो छोड़ देते हैं, हम ये नहीं करना, लेकिन करना क्या है वो हम अपने आप को होमवर्क नहीं देते हैं। इसमें जो नंबर लेंगे उसको बाप दादा इनाम देगा। एडवांस पार्टी भी वतन में आज अपने दिल का स्नेह लेने लिए आए थे। अब वह बाप से पूछते हैं कि आखिर हमारा यह पार्ट कब तक। ये हमने अव्यक्त मुरली में नहीं देखा, क्योंकि उसमें शॉर्ट कर देते हैं बहुत। ये मुरली अगर ये जैसी है इसको वैसा बनाते एज इट इज पूरा, तो ये मुरली 8 से 10 पेज में बनती है। 8 से 10 पेज में ये मुरली आती है। लेकिन इतना शॉर्ट करने के बावजूद भी बाबा मिलन की मुरली से फिर भी ज्यादा है इसमें, फिर भी ज्यादा रखा है। तो बाबा ने बोला कि एडवांस पार्टी पूछती है कि आखिर हमारा यह पार्ट कब तक। क्या जवाब दें? पहली लाइन वाले बताओ क्या जवाब दें। क्या कहा? दादी जानकी कुछ कह रही होंगी तो बाबा ने बोला क्या क्या कहा? तो दादी जानकी ने कहा हम रेडी हैं, हम रेडी हैं। बाबा ने क्या बोला है? आप अकेले जाएंगी, अकेली रह पाऊंगी, आप अकेली जाएंगी। तो फिर दादी ने उधर से बोला है कि सभी जाएंगे। आपका प्यार है ना, ऐसे छोड़कर राज्य कैसे करेंगे?
फिर दादी ने क्या बोला, एकदम बराबर पलट जवाब चल रहा है बाबा और दादी के बीच में एकदम। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, और कोई दादियों में नहीं है ये कि बाबा से ऐसे बोल दें, वो दादी जान की ही है। एडवांस पार्टी वाले हमको क्यों छोड़ के चले गए? बाबा ये दादी है, वही तो। जे दादी है। दादी में वो दिखता है तो वो सबके सामने, वो बाबा के सामने भी वही पार्ट है। वो तो चले गए। वो ये है ना, एक क्लास में साधना बहन ने भेजा था एक बार, कभी चलाएंगे। कोई माता बैठी है, दादी क्लास करा रही है, वो उधर उधर देख रही होगी, ये माता कहाँ देख रही हो, इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ ध्यान से सुनो। वो बीच पूरे डायमंड हॉल के, दादी को नहीं है बोल देगी। तो एडवांस पार्टी वाले हमको छोड़कर क्यों चले गए? बाबा भी लाइक, अरे सबके सामने नहीं बोलते ऐसे लेकिन दादी तो दादी है। शिवानी दीदी बैठी ना, शिवानी दीदी तरह कह रही नहीं, मैं भी कुंवारी हूँ, तुम कुंवारी हो? शक्ति स्तंभ ना, बड़ा एक्यूरेट नाम सामने रखा बैठी है और एकदम शक्ति स्तंभ। इतनी शक्ति कि बाबा बाबा पे भी सवार है एकदम कि एडवांस पार्टी की छोड़ के चली गई। सही है भाई, दादी दादी बोल सकती है, दादी का अधिकार है, कनेक्शन है, कि वो क्यों छोड़ के चले गए। एडवांस पार्टी वाले हमको क्यों छोड़कर चले गए तो बाबा कहे बात तो सही है। तो बाबा बोले उनका पार्ट था ना, पार्ट था, ड्रामा। अब यहाँ आप देखोगे जब बाबा परवश हो जाते हैं तो बाबा फिर किसको ले आते हैं? जहाँ भावनाओं में बाबा को थोड़ा है कि नहीं, बच्चा थोड़ा जीतने को है, ड्रामा। जैसे एक बार का इंसिडेंट वो आप देखेंगे बाबा के अंदर। जैसे बाबा से एक बार प्रश्न पूछा, बाबा इतने सब बच्चे हैं, नीलू, मुझे नीलू बहन का भी पार्ट बड़ा अच्छा लगा कि नीलू बहन पूछती हैं कि बाबा इतने सब बच्चे आए हुए हैं, है ना, आपका जाने का मन होता है? और कोई नहीं पूछ सकता है। नीलू बहन का पार्ट है, वो क्यों भोलापन है उस पार्ट के अंदर, बहुत, वो चालाकी बिल्कुल नहीं है। जो गुल्ला दादी के साथ रहती है, गुलजार दादी की वो दिखता है, एकदम छवि है उनके अंदर, एकदम भोलापन, एकदम सच्चा दिल। तो बोलती हैं कि बाबा इतने सब बच्चे बैठे हुए हैं, आपकी दिल होती है जाने की? तो बाबा बोलते हैं कि ड्रामा में है ना तो जाना पड़ेगा, कि मेरा दिल करे ना करे पर ड्रामा में है तो जाना पड़ेगा। तो वंडरफुल पार्ट है। बाबा दादी ने बोला एडवांस पार्टी वाले हमको क्यों छोड़कर चले गए? तो उन्होंने पार्ट था ना, उन्होंने जाना ही था। अभी आप यह कोशिश करो कि जल्दी जल्दी संगठन तैयार करो, कि जे तो तैयार है, जा पे तो जाते ना कह सकत कि तुम तैयार हो, जाते तो यही कहनी पड़ेगी कि संगठन को तैयार करो, तुम तो तैयार हो। यहाँ बाबा ने बिल्कुल भी डाउट इस चीज पे नहीं किया है कि तुम तैयार नहीं हो। बाबा ने यहाँ क्या बोला है? संगठन, संगठन को तैयार करो। ये हम कहते हैं ना, दादियाँ जो पार्ट हैं, ये ऐसे पार्ट हैं कि कर्माती स्थिति को उपस्थित हो जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए रहे होते हैं कि आसपास वालों को समान बनाए, सेवार्थ रहे हुए होते हैं। अवतार, जिंदा अवतार, जीते जी अवतार। अब दादी रतन मोहिनी का पार्ट भी था, पिछले साल 8 अप्रैल तक चला। क्यों? आसपास वालों को तैयार करने अर्थ, वो उतना समय वो पार्ट चला। अभी आप यह कोशिश करो कि जल्दी जल्दी संगठन तैयार करो। जो 2 मास काम दिया है ना, अगर यह काम आप सभी को करा देंगी, रिजल्ट निकालेंगी, तो जल्दी हो जाएगा। और जिम्मेवारी लो संभालोगे, तुमको जाना है ना तो लो रिजल्ट निकलवाओ। आसपास वाले दादी के सोच रहे होंगे कि हम तो गए, अब ये हमारे पीछे पड़ेंगे, बाबा ने इनको काम दे दिया, तुम्हारी वजह से बाबा मुझे लेके नहीं गया है, चलो करो पुरुषार्थ। तो बाबा के स्नेह में कर लेंगे। स्नेह तो है,
स्नेह में सभी पास है। मैं छोड़ने वाली हूँ। बाप दादा भी देखते हैं कि स्नेह सबका है, लेकिन स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। तो दादी को आया होगा कि चलो स्तंभ ही बन जाती हूँ शक्ति का, तो सबको शक्ति देती रहूं। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। आज हम याद करते हैं कि आज जो ग्राउंड है जहाँ शक्ति स्तंभ बना हुआ है वो कभी गार्डन हुआ करता था। तो वहाँ पर टीवी लगा करती थी बड़ी बड़ी, जो आज आप डायमंड हॉल में देखते हो ना लगी हुई, वो वहाँ लगा करती थी। मधुबन में कई जगह लगती थी, मतलब खुले में लगी। खुले में, क्योंकि डायमंड हॉल भर जाता था, कॉन्फ्रेंस हॉल भर जाता था, सारे हॉल जो मधुबन के हैं छोटे बड़े सब भर जाते थे। तो ग्राउंड फिर जो पार्क है वो तपस्या धाम के गार्डन में टीवी लगती थी। आज तो अरे ठंड है ये वो, अरे ठंड में ही बैठते थे, तब तो लगन ऐसी महात्मा, तब की ठंड, जब तो और भी ज्यादा। तो तब उस ग्राउंड में बैठे हैं, बाबा मिलन देखा है। जब तक ऐसी ठंड होती तो है, आज जब याद करते हैं तो वंडर लगता है कि कभी यहाँ बैठ के बाबा मिलन करते थे, आज यहाँ दादी बैठ के बाबा मिलन करा रही है, आज वहाँ स्तंभ है। तो स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए। तो बड़ा वंडरफुल हो गया है कि बाबा के कमरे से निकले तो पहले लाइट, प्रकाश स्तंभ, फिर माइट, फिर शक्ति स्तंभ, फिर डिवाइन इंसाइट। बाबा ने एक मुरली में 3 शब्द बोले थे, लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट, दिव्य बुद्धि। तो अव्यक्त बाप दादा का अव्यक्त लोग, तो इतना वंडरफुल तीनों के तीनों वहाँ हैं। दादी जानकी का कितना बढ़िया, सबसे ज्यादा सुंदर कितना मनाया था, नई साल को सबसे सुंदर सजाया था। तो वो तीनों हैं वंडरफुल। जैसे निराकारी तो वो दादी प्रकाश मणि हो गए, निर्विकारी वो दादी जानकी, वो निरहंकारी वो दादी गुलजार। तो इतना वंडरफुल, तीन वंडरफुल है बहुत। स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए, अमृत वेले के साथ पावरफुल। अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं, बाप दादा बैठने की मुबारक, इतनी गनी नौबत आ गई है, अरे तुम बैठ जाते हो, अरे धन्य। आप एक्चुअल भावनाओं को समझेंगे ना, आपको समझ में आएगा ये मुबारक कोई लेने वाली मुबारक नहीं होती है। अरे धन्य हो प्रभु, बैठे तुम, बहुत बहुत मुबारक, एहसान, धन्यवाद तेरा कि तुम बैठे। भले मानुस, बैठने की मुबारक हो। वो होता नहीं है लौकिक में, अरे उठ गए लाड साहब, 10 बजे सूरज निकल आया। वो आपको बाबा इतना मीठा है, यही तो बात है कि आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आप सोचो बैठने की मुबारक क्या बड़ी बात है, लेकिन बैठ जा रहे हैं बस उसी मुबारक हो कि तुम बैठ तो जाते हो, कम से कम बैठ तो जाते हो। तो बैठने की मुबारक, लेकिन जो बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि कुछ और होना चाहिए, और अच्छी तरह से पता है खुद को कि हमको नींद आ रही है, तो भी खुद को मतलब इतने मूर्ख बनाते हैं हम खुद को, हम क्या कहें। नहीं देखो, आज क्लास में बोला गया, देवी बहन ने तुरंत स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं नींद आ गई। नहीं स्वीकार नहीं करते पाठ की नींद आ रही है। तो अगर आप फोटो निकालो तो आपको खुद लगेगा कि कुछ और होना चाहिए। हम तो कहते हैं जब बाबा ने बोला होगा ना बैठने की मुबारक, खुश हो गए होंगे। बाबा ने इसलिए बोला होगा, बाबा ने देखा होगा, बाबा बोल रहे हैं बैठ तो है लेकिन तो आपको खुद लगेगा कि कुछ और होना चाहिए। एक पता मुरली है शायद कोई, या संभवतः कोई संदेश होगा, खैर था कुछ, तो बाबा ने उसमें बोला था कि एक सीन में पार्ट बजाया, अब वो सीन से उपराम होकर चेक करो कि क्या ये इससे बेहतर हो सकता था। अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाप यहाँ होता तो वो क्या करता। तो चेक करो कि क्या ये बाप समान था।
और अगर नहीं लगता है कि और बेहतर हो सकता था तो अभी ब्रह्मा बाप से दूर है। अगर अंदर ही दिल में आ जाए ना कि नहीं और अटेंशन रखा जा सकता था यहाँ, तो अभी समझो कि ब्रह्मा बाप से दूर है। ऐसे करके वो बहुत, अब सोचो कितना वंडरफुल है कि कोई कर्म कर लिया, ऐसे मानो हमको सब्जी रोटी बनानी थी, वो बना ली, पूरा काम जैसे ही हो जाए, फिर अब बैठ के चेक करो कि ये बनाते टाइम मेरी क्या स्टेज रही है। अच्छा, क्या होनी चाहिए वो एक अलग चीज है, लेकिन अभी के हिसाब से भी जितनी मैं कर सकती थी क्या उतनी भी हुई। जैसे कई बार क्या है, हमने मानो एक बार सोचो छोले भटूरे बनाए, बड़े अच्छे बने, अब दोबारा में बनाए, उतने अच्छे नहीं बने, तो हम क्या कहते हैं पहले जैसे नहीं अच्छे बने थे कि बनाने को तो ज्यादा अच्छे बन जाते हैं लेकिन अभी बने नहीं। तो अपनी वर्तमान स्टेज से ही हम कंपेयर करते हैं ना कि नहीं वो तो ज्यादा अच्छा सकता था लेकिन हुआ नहीं है। तो बाबा ने वो चीज बोली थी कि संपूर्ण स्वरूप तो जो होगा सो होगा, लेकिन अभी भी जितना है क्या उतना हम कर रहे हैं। जैसे हम लोग का क्या है ना कि अगर हमें 50 है मानो, तो हम 10 20 30 लगा रहे होते हैं। अगर अभी 50 है तो 50 ही लगाओ, तब तो ड्रामा तुमको 51 52 53 देवे। तुम पे है 50, तुम लगा रहे हो 10 20। माँ बच्चे के टिफिन में 4 रोटी रख रही है, बच्चा 2 बचा के ला रहा है, 3 बचा के ला रहा है, वो 5 रखेगी? नहीं रखेगी। चारों बच के आ जाए तो माँ को लगता है कल को आधी ज्यादा रखूंगी, बच के आनी चाहिए ना, बच के नहीं आ रही, मतलब चारों खा लेगा तो वो 5 रखने की कोशिश तो करेगा। सोचेगी ना कि रोटी खत्म हो रही है, दैट मीन्स बच्चे की जो भूख है बढ़ गई है। और चारों में तो 2 ही खा रहा तो वो फिर एक ही और रखेगी। तो शक्ति समर्थी ड्रामा की मदद वो हमको क्यों मिले, जब जितनी ताकत है उतनी ही नहीं लगा रहे, तो और क्यों देवे। बच्चे को भी पहले थोड़ी सब्जी दी जाती है, फिर उससे कहा जाता है पहले इतनी खा ले, जब खत्म हो जाए फिर और लेने आना, है ना। अब जितना है हम उतना ही नहीं कर रहे। तो अगर बाबा मुझे एक्स्ट्रा, मेरी बुद्धि को बाबा ज्ञान के पॉइंट्स कब टच कराएगा, जब जितना ऑलरेडी मुरली में है अगर हमने उतना ही नहीं समझा है तो बाबा एक्स्ट्रा क्यों देगा। उतना ही समझ पा रहे हम, तो फिर उतना ही नहीं समझ रहा। किसी ने कहा कि बर्तन साफ कर लेना फिर और काम बताएंगे, बर्तन ही नहीं साफ करे तो फिर और काम कोई, ये बड़ी गहरी बात है, हम गहरी बात में समझ रहे हैं, बड़ी गहरी बात है। तो वो ये उसी में लगा पड़ा है में। तो जितनी हमें शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है, या हमारी स्टेज आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, कि जितनी स्टेज है हम उतनी स्टेज मेंटेन नहीं कर रहे, तो उससे ज्यादा कोई क्यों देवे। फिर बाबा का या इसमें एक ये तो बाबा की होगा, इसमें एक हमारी ये हो सकती है कि बर्तन है और उसके बाद हमें लग रहा है कि हमें ये भी करना है, तो हम उस हिसाब से स्पीड करेंगे बर्तनों की। तो ऐसे ही स्नेह के साथ शक्ति भी चाहिए, इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। देखो ब्रह्मा बाप समान भी, ये बड़ी गहरी बात है समझने के लिए। मैंने जितना अच्छा किया है उतना मैं रोज करूं, तब मेरे अंदर ये फीलिंग आएगी कि ब्रह्मा बाबा ने तो इतना कर लिया था। अगर मैंने खुद जितना कर रखा है उससे ही मैं गिरा हुआ हूं, तो मानो अपने ही संपूर्ण स्वरूप की तो चलो बात छोड़ो, लेकिन अपने ही श्रेष्ठ स्वरूप से मैं कम हूं, तो ब्रह्मा बाप की तरफ मेरा ध्यान जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा। मैंने कभी 50 कर रखा है, मैं भी 20 पे हूं, तो मेरा लक्ष्य है कि पहले वही 50 करूं मैं। जब जितना कर सकते हैं उतना करेंगे तब मुझे बाबा याद आएगा। हर समय बाबा याद रहे ये तभी होगा जब मैं जितना कर सकता हूँ हर घड़ी में उतना करने की कोशिश करूं। मेरा जितना मार्जिन है उससे करूं मैं। अगर हम उतना ही नहीं करेंगे तो फिर मेरी बुद्धि को बाबा याद क्यों आए। मेरी स्टेज ही मेरे लिए लक्ष्य है, मैं ही खुद के लिए लक्ष्य हूँ। अभी तो बाबा लक्ष्य तो बहुत बाद में बनेगा। फिर अभी पुरुषार्थी है, प्रारब्ध स्वरूप नहीं। पुरुषार्थी माना जो अपने से ही अभी कम है, तीव्र पुरुषार्थी
या प्रारब्ध स्वरूप, फिर वो तब आएगा जब जितना कर सकते हैं। पहले गहरा है ये, अगर हम इसको समझें तो फिर बुद्धि याद ही नहीं करती है बाबा को कि बाबा होते तो कैसा करते। क्यों याद आएगा बाबा होते तो कैसा करते? जितना खुद कर सकते उतना ही नहीं कर रहे। तो वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए। कोई कैसे बैठता, कोई कैसे बैठता। अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि कुछ और होना चाहिए। और ऐसा करके आत्मा पता है क्या करती है? जैसे मानो कभी 50 कर लिया, फिर बीच में बहुत दिनों तक मेरी स्टेज गिरी रही। अब कुछ दिनों बाद अगर 50 ना करके मैंने 49 से 48 भी किया ना, आज अमृत वेला बड़ा अच्छा था, ओहो आज तो अब उसमें इतने लड्डू फूट जाएंगे, जबकि कुछ नया नहीं किया है। पहले जितनी स्टेज थी उतनी ही बस आज दोबारा अनुभव हो गई है। अब उसमें इतने खुश हो जाएंगे कि अरे बस आज तो हो गई। अब बुद्धि का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि पहले भी इतनी ऊंची स्टेज पे जाके क्या किया था, गिरे थे। अब यहाँ पहुंच के अब मुझे याद करना चाहिए था कि बाबा का अमृत वेला कैसा होता होगा। ब्रह्मा बाप वो है जिसने अमृत वेले खुद के लिए नहीं, ब्रह्मा का हर अमृत वेला खुद के लिए नहीं था, बच्चों के लिए था। हमारा अमृत वेला हमारे खुद के लिए ही नहीं हो पा रहा है। मेरा बाप मेरी माँ वो है जो दूसरों हमारे लिए कर रहे थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे। उनकी एक एक सांस, मम्मा की एक एक सांस नई दुनिया और ब्राह्मण दुनिया के लिए रही। बाबा की एक एक श्वास बच्चों के लिए रही। हमारी अभी खुद के लिए हम घुटे जा रहे हैं। और हम माता पिता बाप दादा की याद प्यार रोज लेते हैं, रोज हम ले रहे हैं माता पिता बाप दादा की याद। इसलिए माता पिता हटा भी देते हैं हम, बाप दादा ठीक है। दूसरों को कहाँ से देंगे? माता पिता जब प्यारे होते हैं जब ही देते हैं। बाप दादा को आप दे सकते हो, भगवान है। माता पिता माना वो उनका प्यार तभी है जब हम समान हैं उनके। जैसे बाबा ने उस दिन मुरली में बोला, एक वो ब्रह्मा सीरीज जो आपको मिली है उसमें है कि ब्रह्मा शिव बाबा से तो प्यार कर लेते हो, लेकिन ब्रह्मा बाप उन्हों से ही प्यार करेगा जो समान है। अगर समान नहीं तो ब्रह्मा बाप प्यार करेगा नहीं। प्यार का अर्थ ये नहीं दो आंसू बहा दिए। तो जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा उसके ऊपर अभी गहरा अटेंशन देना। बाप दादा ने हर बच्चे को 2 मास दिए हैं। इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक। अब बाबा एक्स्ट्रा सहयोग तब तो देना जब बाबा देखे कि बच्चे को कमी पड़ रही है ना। तो एक्स्ट्रा सहयोग देगा मन के मालिक। मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बाह को चलाते हो। तो जो चाहते हो वह करते हैं ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं रखूं तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहो वही मन संकल्प करे। जैसे हाथ पैर कर रहे हैं, जहाँ धरी भी है तो ऐसे ही मन की भावना। अभी क्या होता है कि हमारी भावना है कुछ और मन संकल्प कर देता है कुछ और। क्यों? क्योंकि मन को पता है कि ये भावना इसकी अभी बदल जाएगी। अभी गाना खत्म हो, इसकी भावना बदल जाएगी। तो मन अपने हिसाब से चलता है। जब मन देख लेता है कि मालिक की भावना एक के लिए सेट हो गई है, मन आत्मा की सुनेंगे जो सिर्फ बाबा की है। मन की पोजीशन मेरे साथ वही है जो मेरी पोजीशन बाबा के साथ है। मैं बाबा का बच्चा हूं, मन मेरा बच्चा है। मैं बाबा का सेवाधारी हूं, बुद्धि मेरी सेवाधारी है। मैं बाबा का फॉलोअर हूं, संस्कार मेरे फॉलोअर हैं। अगर मैं एक अच्छा बेटा नहीं, मन मेरा अच्छा बेटा बनेगा नहीं। अगर मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं, बुद्धि मेरी स्टूडेंट बनेगी नहीं।
अगर मैं एक अच्छा फॉलोअर बाबा का नहीं, संस्कार मेरे को फॉलो करने वाले नहीं, संस्कार अपने हिसाब से चलेंगे। सिंपल, जैसा मैं बाबा के साथ वैसे मन बुद्धि संस्कार मेरे साथ। रहेंगे। जैसी रचना रचयिता के साथ है वैसे ही मेरी रचना वैसी ही मेरी रचना, जैसी मैं बाबा की रचना। ये सिंपल। पिछली बार जब मधुबन गए थे तो मधुबन में भी ये था कि जो मैं बाबा के साथ करूंगा ड्रामा वही मेरे साथ करेगा। जो चाहते हो वह करते हैं ना। और हम तो फिर भी कहेंगे कि बाबा फिर भी ड्रामा को, मन बुद्धि संस्कार को, माया को बहुत हद तक रोक के रखते हैं। वरना जैसा हम बाबा के साथ करते हैं अगर वैसा हमारा, तो हम झेल नहीं पाएंगे, हमसे नहीं झेला जाए। बाबा बहुत बचाता है हमको। अवज्ञा करने के बावजूद भी एक दिन हमको रियलाइज होगा कि बाबा हमको कितना बचाता था, कितना बचाता था। बच्चे को रियलाइज नहीं होता है कि बचपन में कितनी बार, है ना, अभी तो क्या होता है कि पर हम देखते हैं कई बार बड़े बूढ़ों के साथ उनके बच्चे या नाती पोते चलना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? अरे तुम धीमे चलती हो। धीमे तो अब जब वो बच्चा चलना सीख रहा था तब माँ अगर ये कह देती धीरे कि मैं तो फिर भी धीमे चलती हूँ तो बता चलो ना, क्या हाल होता। ये ना बच्चा कहते हैं कितनी बार वो गिरा होगा, गिरते गिरते माँ ने अपना हाथ लगा के, उसका सर टकराने वाला था, कितनी बार माँ हाथ लगा के, और वो बच्चे को कभी पता नहीं चलता। कितनी बार मुझे बेड से गिरने से, सोने से पहले तकिया लगा के गई होगी है कि कहीं गिर ना जाए। सोचो, गिरा नहीं है पर गिर ना जाए। ये साकार लौकिक माँ, तमो प्रधान कलयुग में वो इतना करती है। सोचो, बाबा सतो प्रधानता का सागर है, वो हमको कितना बचाता होगा जो हमें पता भी नहीं चलता है। एक लोग में बच्चा ने माँ ने अपनी बच्चा आगे दे दी और बड़े है के बाद हंसी उड़ा दे, माँ को बुरा लगने लग गया, मेरी माँ बुरी है। फिर बाद में पता लगी जब माँ ने शरीर छोड़ दिया कर 2 आंखें माँ की थी। तो आप सोचिए कि साकारी मोह भी इतना करता है, वो निराकारी स्नेह, वो आकारी का स्नेह, वो कितना हमको हर पल हमको बचाता होगा। वरना ये कलयुगी वातावरण में हम आत्माएं ये पुरुषार्थ कर पाए, ये मुरली सुनने जो आ पा रहे हैं, ये हम अपनी स्टेज से नहीं आ रहे हैं। इतनी मदद है बाबा की। जब बाबा कहता है ना एक दिन तुम याद करोगे, कि जब मैं मदद हटा लूंगा ना, वो वही है कि माँ बाप जब हट जाते हैं तो एकदम से पता चलती है कि उनकी वैल्यू क्या थी, वो तब पता चलता है। तो वो होगा एक दिन अगर हमारी कोई उंगली में कट लग जाए ना, वैसे तो सारी उंगलियों पे हमारा कोई अटेंशन नहीं, एक दिन कट लग जाए बस दुखे, उस दिन हमें अचानक से पता चल जाती है। और बार-बार वही बजाएगी हाथ और वो अभी हम बोल रहे हैं अरे बाबा हम चल रहे हैं, हमारी दुनिया ये वो, बाबा अपना हाथ हटा लेना तो पता चलेगा बाबा ही जमीन थी, बाबा ही आसमान था, बाबा ही प्रकाश था, बाबा ही हवा था, सब कुछ बाबा ही था। उसके हटते ही सब कुछ रहेगा पर कुछ नहीं बचेगा। ऐसा खालीपन, ऐसा सन्नाटा हम लोगों के अंदर आएगा बाबा के हटते ही। फिर वो उस दिन हमको महसूस होगा कि एक दिन इस दिन को याद करें, वो ना हो और बाबा के वो करने से पहले हम रियलाइज करें कि बाबा ये जो हम ये अभी भी जो हम क्लास कर पा रहे हैं मदद है बाबा की। वो चाहता है कि हम जाने सुने तो हम आ पाए हैं। वो एक एक चीज में हम वही कहेंगे, माँ सर ना टकरा जाए, ये ना हो जाए। हमने इतना तक देखा है, टेबल अगर नुकीली टेबल है ना, माँ उस पे टेप कपड़ा चारपाई है, उसका किनारा इसके लग ना जाए, हमने कोई ट्रैक्टर पे बना डाल दिया, वो पेन है ना उसका, वो लग ना जाए बच्चे को, है ना, जाल लगा हुआ है इसमें पैर ना फंस जाए इसका। कितना ध्यान, सिक्का हाथ में नहीं देते, अगर गले में डाल लिया तो इतना ध्यान। तो बाबा हमारा कितना ध्यान, बच्चे मैं देख रहा हूँ, वो बहुत कुछ देख रहा है। वो बहुत छोटी सी चीज, वो जो लेटर है ना बाबा का,
मैंने तुमको देखा, तुम मुझसे बात करोगे पर तुमने, वो तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसमें तो केवल इतना है कि बाबा देख रहा था, वो बहुत कुछ कर भी रहा है। बाबा अगर 100 कर रहा है ना तो वो 1-2 दिखाता है बस। वो 100 करके 2-3 चीजें बोलेगा और कहेगा कि इनका रिटर्न मुझे दे दो। पहले नहीं को दे दे। किया इतना है, और हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हम कर तो कितना है, दिखा जा रहा है। वो जो फीलिंग, इसलिए वो गीत भले भक्ति का है लेकिन इतना पसंद है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे मालूम भी नहीं है इस घड़ी भी। ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियाँ जाने, वो जानते हैं कि बाबा ने कितना दिया है, हम लोग नहीं जानते। इसी ज्ञान से ही बना हुआ है। जगदीश भाई बोला करते थे इस बात को कि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को जितना जाना उतना हमने नहीं जाना है, उतना हमने नहीं जाना है। विश्व किशोर भाऊवर में जितना ब्रह्मा बाबा को जानते हैं उतना आप लोगों ने नहीं जाना है, ये वो बोला करते थे। तो हम नहीं जानते, वो जानते हैं। एडवांस का मतलब ये है कि वो जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। इतने हे प्राणों के प्राण हैं हम पर तेरे बड़े एहसान कि तुम खुद अपने बलबूते, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को अपने बलबूते खींच के लाया। हमें इतनी शक्ति नहीं है, वो खुद हमसे मिलने आता है, हम उसको खींच के नहीं लाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा वो खींच के लाया है, उसने उतारा है, उसने शिवलिंग बनाई है। उसने किस लिए? बच्चे मिल सके। उसको शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं थी। भक्ति में भी उसके जो प्रजापिता के संस्कार हैं कि अरे ये भक्ति कैसे करेंगे, तो संपूर्ण स्वरूप टच कर रहा होगा भक्ति में भी कि शिवलिंग बना दे, ये एक ऐसा साधन बन जाएगा। यहाँ भी ज्ञान में क्या हुआ कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही योग लाइट बन गई, और सबसे पहली योग लाइट किसके स्तंभ पे रखी गई? शांति स्तंभ पे। भक्ति मार्ग में भी इसका चिन्ह क्या होगा कि विक्रमादित्य ही सबसे पहला शिवलिंग बनाएगा। सबसे पहली तीर्थ यात्राएं भी, आबू के तीर्थ तुमको पुकारे, वही सबसे पहला तीर्थ बनाएगा। और ब्रह्मा बाबा की जो पोएम्स थी उसमें था ब्रह्मा ही सच्चा तप, काफी सारी लाइंस थी उसमें। तो एक दिन आएगा जब हम इन दिनों को, बहुत शुक्रिया हमको इतना आना चाहिए कि हम नहीं जानते बाबा तुम कितना कर रहे हो, हम नहीं जानते। तो इतना अगाध रिगार्ड बाबा के फोटोज को देख के कि सच में बाबा हम नहीं जानते आप कितना हर पल कर रहे हो हमारे लिए, हमको कोई अंदाजा नहीं है। हम यहाँ होते नहीं, अगर आप ना होते तो हम नहीं होते, हम होते नहीं यहाँ। एक को हमको ढूंढा आपने, हमको आप मधुबन लेके गए, आपने कोर्स कराया, हर दिन मुरली हमको सुना दो। वो जो वो फीलिंग है ना बाबा के लिए, वो एक गाने में वो महसूस था हमको एक एक चीज के लिए। वो हम नहीं चुका पाएंगे। हम सच में ब्रह्मा बाबा ने चुकाया है शिव बाबा का, हम नहीं चुका पाएंगे। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि शुक्रिया आपने जो कुछ किया उसका। तो पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो, अटेंशन दो। बाप दादा आपको एक्स्ट्रा सहयोग देगा, इतना कुछ दिया है, सहयोग भी देगा। अच्छा, बाकी आगे का कभी और करेंगे। ओम शांति।